ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। शिक्षक भर्ती फेज़ 2 यानी दूसरा टप्पा शुरू है। आपको पता ही है कि किस तरीके से इसको शुरू किया गया, किस तरीके से इसमें आज तक की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि शिक्षक भर्ती फेज़ 2 क्या फ़ायदा, ये थंबनेल लिखने के पीछे मेरी एक वजह है। अभी कल ही एक न्यूज़ आई है जिसमें हमारे माननीय शिक्षण मंत्री दादा भूसे साहब ने ये ऐलान किया है कि पवित्र पोर्टल पर शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज़ के लिए 10,400 समथिंग वैकेंसी आई है और जल्द ही सेकंड फेज़ कंप्लीट होने वाला है। उसकी कार्रवाई फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमको अपडेट कल मिली थी। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है तो क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा हमारे सेकंड फेज़ को। तो देखिए, शिक्षक भर्ती का हमेशा जो फ़ायदा है वो ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी पर होता है, क्योंकि यही वैकेंसी वो होती है जो विदाउट इंटरव्यू आती है और इसी वैकेंसी की वजह से हम जैसे लोगों का फ़ायदा होता है जो वाकई हकदार हैं, जो क्वालिफाइड हैं। वरना बाकी जो पोर्टल पर 10,000 से ज़्यादा जगह दिखाई दे रही है उसमें एक्सपर्ट्स का मानना ये है, और जो कि मुझे भी लगता है 100% सही है, कि उसमें मैक्सिमम जगह जो है 95% तक जगह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खासगी संस्थाओं की है। मराठी मीडियम की जो खासगी संस्थाएं होती हैं उसकी है। अल्पसंख्यक की स्कूलें पोर्टल पर वैकेंसी नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जग वैकेंसी आने वाली है 10,000 प्लस, वो उसमें से बेशतर वैकेंसी, मैक्सिमम वैकेंसी विद इंटरव्यू आएगी। और आपको विद इंटरव्यू का रूल पता है, एक सीट के लिए, एक जगह के लिए 10 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू माने क्या होता है वो आप समझिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी पर जॉब मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी आना चाहिए। आज ही हमारी एक टीम, आज मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 मार्च 2025 को, तो आज ही सुबह में हमारी एक टीम आयुक्त ऑफिस गई थी डिटेल लेने के लिए, और वहाँ से जो जवाब मिले हैं बहुत निराशाजनक मिले हैं। और उसी से मैं ये थंबनेल बनाया है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सेकंड फेज़ अगर हो भी रहा है तो, क्योंकि विथ इंटरव्यू मतलब वही अघोषित पैसों का लेन देन। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पता सबको है कि किस तरीके से खासगी संस्थाओं में कारोबार चलता है। लिहाजा अब क्या किया जाए, जेडपी की जगह जब तक नहीं आती तब तक सेकंड फेज़ के होने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हमेशा मैं वीडियो में दो टॉपिक पर बात करता हूँ, एक प्रॉब्लम, एक उसका सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसी तो आई है 10,000 प्लस, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो खासगी संस्थाओं की है। और उर्दू का मामला तो बहुत ही दीगर है। उर्दू के ताल्लुक से मैं कह दूं कि उर्दू की जो जगह आती है वो ख़ास तौर से ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की ही आती है, विदाउट इंटरव्यू की ही आती है। जब वही जगह नहीं है, मतलब ज़िला परिषद जगह नहीं दे रही, नगर पालिका और महानगर पालिका जगह नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फेज़ 2 जो हो रहा है सिर्फ मराठी मीडियम की खासगी संस्थाओं के लिए हो रहा है। और मराठी मीडियम के भी जो हकदार बच्चे हैं उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विथ इंटरव्यू में बहुत मुश्किल हालात होते हैं। फेज़ 1 का तजुर्बा बहुत सारे बच्चों को है। तो अब ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका ही अगर जगह नहीं देंगे तो फिर वैकेंसी आएगी कहाँ से। अभी आप सबको मालूम है 31 मार्च तक जगह अपलोड करने के लिए ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और खासगी संस्थाओं को डेट दी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ, उसी के पैरेलल ज़िला अंतर बदली भी शुरू है। और अभी तक मालूमात ये थी, अलग अलग ज़िलों में हम जा रहे थे तो जेडपी से हमको जवाब ये मिल रहा था कि 6 अप्रैल तक ज़िला बदली होने वाली है, उसके बाद ही हम जगह अपलोड कर पाएंगे। लेकिन आज आयुक्त ऑफिस में जाने के बाद कहा गया कि ज़िला बदली का और सेकंड फेज़ का कोई लेना देना नहीं है। और जेडपीज़ जो हैं, ऑल महाराष्ट्र की जेडपीज़ हैं, उनके पास टीचर एक्सेस हैं। अचानक टीचर कैसे एक्सेस हो गए ये समझ में नहीं आया। फिर फेज़ 1 की 10% और रिक्त और अपात्र वैकेंसी कहाँ गई। ये एक तरीके से धोखा है, एक तरीके से दिशा भूल है, एक तरीके से समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब ये है प्रॉब्लम।
इन शॉर्ट मैं एक जुमले में प्रॉब्लम बता दूं तो 10,000 प्लस जगह है, लेकिन उसमें ज़िला परिषद नगर पालिका की जगह नहीं है। सारी की सारी जगह खासगी संस्थाओं की है, मराठी मीडियम की है, उर्दू मीडियम की तो कोई जगह है ही नहीं उसके अंदर। इवन 3 डिजिट में भी जगह नहीं है। मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो जगह 100 से भी कम है। इसमें किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी हमको क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब तक अभी 31 तारीख तक टैब ओपन है तो ज़िला परिषद छोड़कर हमको नगर पालिका और महानगर पालिका पर फोकस करना है। और वो फोकस कैसा करना है कि आपको अपने लोकल लीडर जो हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, या कोई रिपोर्टर हो या कोई बारासूक जिसका असर है, ऐसे आदमी से अपने ज़िला परिषद नगर पालिका महानगर पालिका में आपको कॉल करवाना है। हर किसी के, देखिए हर किसी के कनेक्शन होते हैं ऊपर के अधिकारियों से, उनके ज़रिए जाइए, उनको कहिए। अभी हम नहीं करेंगे तो हमेशा से पछताते रह जाएंगे। हमको जाना है, रिलेशन यूज़ कीजिए, अपने जान पहचान में जो भी लोग होंगे उनके ज़रिए उन तक ये बात पहुंचाइए कि ज़िला परिषद नगर पालिका को एक फ़ोन कॉल कर दीजिए। अब लेटर देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनका लेटर लेकर हम देंगे तो उसको और 4-5 दिन लग जाएंगे। फ़ौरन कोशिश कीजिए कि आपके जो एमएलएज़ हैं, एमपीज़ हैं, वो वहीं से फ़ोन करें ज़िला परिषद में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में, कि जो भी वैकेंसी है वो अपलोड कीजिए। वो उनकी बात ज़रूर मानेंगे। साथ ही साथ टारगेट करना है आयुक्त ऑफिस को और शिक्षण मंत्री साहब को। मैं जानता हूं बच्चों के बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है, शिक्षण मंत्री तक ये बात पहुंचाइए कि जो फेज़ 2 हो रहा है इसमें जो वैकेंसी है उसमें ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं है, नहीं के बराबर है, और इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जब तक ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आती, टैब बंद नहीं होना चाहिए। अभी हालात बहुत ख़तरनाक है। ये वही हो रहा है कि फ़ेज़ 2 तो हो रहा है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और फ़ेज़ 2 कितनी मेहनतों मशक्क़तों से हो रहा है, सब आप जानते हैं। रहा कौन सेफ़ है, तो कोई सेफ़ नहीं है। जो 1 मार्क से 2 मार्क से रह गया, इतनी कम जगह आएंगी तो वो भी सेफ़ नहीं है। संस्थाओं की जगहों पर भी अगर कट ऑफ वाले लगेंगे तो वही पैसों का भाव-ताव होगा, वही आपके मेहनत के पैसे आपको देना होगा, इतनी क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद। आज के हालात में अगर सोचना है आपको तो अपने आप को देखिए, एक मर्तबा अपनी वो फाइल निकालिए जिसमें आपकी पूरी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जिसमें आपकी पूरी डिग्रियां हैं। आपने डीएड किया, बीएड किया, सीईटी, टीईटी और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट सेट, सब कागज़ को एक मर्तबा देखिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए। उसकी मेहनतों का फल का वक्त है, और ये हमारे साथ इस तरीके से गेम हो रहा है, खेल हो रहा है, ये एक तरीके से मजाक हो रहा है। खासगी संस्थाओं की वैकेंसी में एक बार फिर से दोहरा दूं, हमारे उतने काम की नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए विदाउट इंटरव्यू ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी ज़रूरी है। तो इस जगह को लाने के लिए अब हमको जी जान लगाकर कोशिश करना होगा। तो पहला सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया है, 31 तारीख तक मौके का फ़ायदा उठाना है। नगर पालिका और महानगर पालिका पर किसी भी तरीके से दबाव लाकर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर को बोलकर, जो भी आपकी पहुंच हो सकती है, बहुत पहुंच है, जो भी आपकी पहुंच हो सकती है उनके ज़रिए उनसे रिक्वेस्ट करवाइए, फ़ोन कॉल करवाइए, ताकि वैकेंसी आए। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग मंत्री साहब तक पहुंच सकते हैं, आयुक्त साहब तक पहुंच सकते हैं, वो लोग एक काम कीजिए कि किसी भी तरीके से उनको ये समझाइए कि जेडपी, नपा, मनपा की वैकेंसी नहीं आएंगी तो कैसे होगा। जब तक जेडपीज़ की वैकेंसी अपलोड नहीं होती, टैब बंद मत कीजिए, सेकंड फेज़ कंप्लीट मत कीजिए। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि अब आखिरी लेवल पर आना है, हमको रास्ते पर उतरकर आंदोलन करना होगा, हमको प्रोटेस्ट करना होगा संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, हर तरीके के कानून का पालन करते हुए हमको अब जो डेमोक्रेसी का रूल है वो करना होगा। जो गांधी जी ने किया था वो करना होगा, जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स करते हैं हमको वो करना होगा। हमको अमन और शांति के साथ संवैधानिक तरीके से, जैसा हमने फेज़ 2 शुरू करने के लिए आंदोलन किया था, वापस से एक आंदोलन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। और याद रखिए, ये कहावत अब सच हो रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम आज कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी वो फाइल जिसका जिक्र मैंने किया है वो बेकार है। आपके घर वालों को देखिए, आपके वालिदैन के चेहरों को देखिए, अपने माँ बाप के चेहरों को देखिए, उनका जो वक्त है उसको देखिए कि उनका बुढ़ापे का वक्त है। अगर आप सेटल हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएंगी, तो आप उनकी अच्छे तरीके से खिदमत कर सकते हैं।
अपने बाल बच्चों को देखिए। अगर ये सब भी नहीं देखते तो कम से कम एक मर्तबा आईने में खड़े होकर अपने आप को देख लीजिए, खुद पर तो रहम आएगा। और ये आखिरी कोशिश है, इसके बाद में कोई सेकंड फेज होने वाला नहीं। आपने देखे हैं थर्ड टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, और थर्ड टेट के भी मामला कितने गंभीर हैं ये आगे चलकर पता चलेगा। मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। नई संच मान्यता के तहत थर्ड टेट में क्या वैकेंसी आएगी, कैसे वैकेंसी आएंगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ। किस किस से अपील करना चाहता हूँ? सबसे पहले आपसे, जो आप वीडियो देख रहे हैं, सामान्य अभियोग्यता धारक, नॉर्मल हम लोग, हर किसी की कुछ ना कुछ तो पहुँच ज़रूर होती है। कोई आसमान से बारिश के पानी से गिरा नहीं है कि जिसका कोई नहीं है। सबकी कुछ ना कुछ लोकल लेवल पर मीडिया के ज़रिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप सोशल मीडिया और मास मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह के ज़रिए भी इस चीज़ को उजागर कर सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का फेज़ 2 तो होने जा रहा है, लेकिन इसमें ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी नहीं है। अगर आप में से, मैं नहीं जानता किसके कनेक्शन है, कौन खुद पत्रकार है, तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सकते हैं तो इस मुद्दे को ज़रूर उठाइए। अखबार बहुत बड़ी ताकत होते हैं, न्यूज़ चैनल बहुत बड़ी ताकत होते हैं। मीडिया डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर कहलाता है। तो मीडिया का भी हमको संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो गैर कानूनी हो, लेकिन अपने हक के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ना ये हमारा खुद का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो लिहाजा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है। आप जिस तरीके से कोशिश कर सकते हैं उस तरीके से कोशिश कीजिए। अपने लोकल लीडर के पास जाइए, उनको कहिए कि हमारे यहाँ के ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में वैकेंसी नहीं अपलोड की जा रही है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे हो गई कि हमसे जो हो सकता है हमको वो करना है। दूसरी मेरी बहुत मुअद्दबाना अदब से गुजारिश है कि जैसे अभी तक बहुत सारी संगठनों ने हमारा साथ दिया है, उसमें सरे फहरिस्त अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन, उसके साजिद निसार सर ने हर मौके पर डेट एक्सटेंड कराने से लेकर फेज़ 1 से लेकर तो अभी 31 तारीख जो डेट एक्सटेंशन मिला है हमको, उसमें जी जान लगाकर कोशिश की है, और हम उनका शुक्रगुजार हैं। मैं मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने डेट एक्सटेंशन में हमारी बहुत मदद की। लेकिन फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, मामले की गंभीरता बहुत ज़्यादा है, ZP, नपा, मनपा की वैकेंसी नहीं आ रही है, लिहाजा एक बार आपको फिर से हमारे साथ देना होगा। तो ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे तुषार सर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ एसोसिएशन जो है, उनको भी हमारा साथ देना होगा। वो भी अभी, और वो तो कर ही रहे हैं, वो लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमको उनका साथ देना होगा। सामान्य अभियोग्यता धारक को एक काम और करना होगा कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, कोई मुहिम चलाते हैं, तो हमको उनका साथ देना होगा। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन है, तुषार सर की संगठन है। इसी के साथ साथ मैं संदीप कामड़े सर से भी इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने तौर पर जो कोशिश हो सकती है वो कीजिए। हमको पता है डेट एक्सटेंशन करवाने में आपने भी अहम भूमिका निभाई है, सरे फहरिस्त आप भी रहे हैं, आपको भी ये श्रेय जाता है जो 31 तारीख तक टैब बढ़कर मिला है। और हम जानते हैं ये सब लोग, साजिद निसार सर, तुषार सर, संदीप कामड़े सर, बालू शमाने मैडम, ये सब लोगों का मकसद क्या है कि सामान्य गोर गरीब अभियोग्यता धारक की हेल्प करना। तो अभी एक मौका और आया है, हमको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो मैं साजिद निसार सर, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन से जो हैं, तो इसी के साथ साथ तुषार देशमुख सर, विजय यादव सर, इसी के साथ साथ संदीप कामड़े सर, बालूशाह माने मैडम सर, और इसके अलावा जो जो लोग रह जा रहे हैं, जो लोग भी रह जा रहे हैं, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वक्त इतना मुश्किल है, रोज़े की हालत है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिनके नाम लेने से मैं रह भी जा रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल अभियोग्यता धारक से लेकर तो जो जिस तक कोई संगठन के जिम्मेदार हो या जो भी पर्सन हो, वो अगर हमारी हेल्प कर सकता है तो ज़रूर हेल्प कीजिए। टैब जब तक ओपन रहना चाहिए जब तक के ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका के रोस्टर मावक से चेक होकर अपलोड नहीं हो जाते, वरना सेकंड फेज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आखिरी पर मैं अपनी बात इन शॉर्ट कर ख़त्म करता हूँ कि देखिए, सेकंड फेज़ शुरू है, वैकेंसी 10,000 प्लस आने वाली है, लेकिन उसमें सारी वैकेंसी खासगी संस्थाओं की विथ इंटरव्यू की है। विथ इंटरव्यू की जो वैकेंसी होती है उसका हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा फ़ायदा ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी का होता है। ये विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी होती है। ये हमारे लिए ज़रूरी है। उर्दू मीडियम के लिए तो जगह ही वहीं से आती है। लिहाजा मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉर्मल
सामान्य अभियोग्यता धारक से लेकर तो संगठनाओं के अध्यक्ष तक और जो जो जिम्मेदार पर्सन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी कोशिश है वो लास्ट टाइम करके इस डेट को एक्सटेंड करवाइए। कहाँ तक? जब तक ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी अपलोड नहीं होती। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, वीडियो, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात रही तो वो आप तक मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर से लास्ट में ये कहूँगा कि हालात बहुत मुश्किल है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। वैकेंसी आई है, 10,000 प्लस आई है, लेकिन वो वैकेंसी खासगी संस्थाओं की है, ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की नहीं है। जब तक ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की वैकेंसी नहीं आती, हमको जी जान लगाकर कोशिश करना है। मैं इस वीडियो के ज़रिए सबसे अपील कर रहा हूँ, नॉर्मल अभियोग्यता धारक से लेकर तो बड़े बड़े जो संगठनाओं के लीडर हैं जिन्होंने पिछली बार भी हमारी हेल्प की, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी कीजिए। आखिर में सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कोशिश की जा रही है, चाहे कहीं आंदोलन किया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगी जा रही है, कोई ईमेल मुहिम चलाई जा रही है, जो कुछ भी किया जा रहा है सब में हिस्सा लीजिए। शुक्रिया।